Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। महाटेट पेपर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज 2018 का पेपर है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम अंडरलेटेड। अब देखिए इसमें जो इडियम है उसको जो अंडरलाइन किया हुआ है, टुक द ऑडियंस बाय स्टॉर्म, इसका मानी है कि किसी को कैप्टिवेट कर लेना। इसका सही आंसर है कैप्टिवेटेड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, यहाँ पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव लगाना है, यानी कि इसका सही आंसर होना चाहिए आर्टिकल में डैश कंप्यूटर अलोज टू डील विथ डैश लॉट ऑफ डाटा क्विकली। तो कंप्यूटर के साथ में द लगेगा क्योंकि एक यूनिक चीज़ है, और आ लॉट ऑफ फ्रेज है, इस वास्ते लॉट ऑफ के पहले आ लगेगा। इस तरीके से आर्टिकल द और आ, यानी इसका आप सही आंसर रहेगा 3। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट इफ़ वी ट्राइड हार्ड। इफ़ वी ट्राइड हार्ड वी वुड सक्सीड। अब देखिए यहाँ पर ट्राइड जो है ये सेकंड फॉर्म में है, तो इसी लिहाज से वुड का इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ है, सेलेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। इसका सही आंसर है इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस टुडे। ये सुपरलेटिव डिग्री है। वन ऑफ द, यहाँ पर इसकी किस्म है इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज नहीं कह सकते बल्कि वन ऑफ द लैंग्वेजेस, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फिफ्थ है, द क्राई ऑफ द गोट इज़ कॉल्ड डैश क्रूक, यानी बकरे की आवाज़ जो है क्रूक की तरीके से निकलेगी। रीअरेंज द गिवन पार्ट्स ऑफ द sentence which are labeled P, Q, R and S to make the most meaningful sentence. About 2000 years ago in the south of India, an old king ruled over his kingdom called Raja Raman. इसका सही सीक्वेंस है Q S R P। Q, an old king, S, called Raja Raman, R, ruled over his kingdom about 2000 years ago in South India. Seventh, find out the part of sentence which has an error. देखिए, the young child from the international school singed a very sweet song. अब singed नहीं होना चाहिए था, सिर्फ sing होना चाहिए था, तो इसका सही ऑप्शन है B। एट्थ है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। इट लुक्स एज इफ इट माइट रेन। माइट रेन, माइट यानी शायद, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। नाइन्थ क्वेश्चन है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो डैट लेटर अरेंज्ड अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड बनना है तो आपको सही सीक्वेंस रहेगा 254163 25। तो इसका सही आंसर बनता है पोलिस, POLICE, पोलिस। 10th है, चूज द करेक्ट यूज ऑफ यूज टू इन द गिवन सेंटेंस। ही वुड गेट अप बिफोर डॉन इन हिज स्कूल डेज। इसका सही आंसर है ही यूज्ड टू गेट अप। देखिए वुड का अल्टरनेटिव रहता है यूज टू, तो हमने यूज टू का इस्तेमाल किया है, और वो भी गेट अप बिफोर डॉन इन हिज स्कूल डेज, इस तरीके से यूज़ करेंगे। देखिए जहाँ पहले गेटअप था तो गेटअप का गेटअप ही यूज़ करेंगे, गॉट अप नहीं यूज़ कर सकते। 11th है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट नरेशन। हाउ अमेजिंग इट इज़ आई सेड। ये एक्सक्लेमेटरी का इनडायरेक्ट बनाना है तो आई सैड का हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, इन्वर्टेड कॉमा निकाल के लगाएंगे डैट। इट इज़ का हो जाएगा इट वॉज वेरी अमेजिंग। 12th है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द गिवन सेंटेंस। मनोरमा कैनॉट कंप्लीट हर वर्क इन टाइम।
ये कैन और नॉट है तो नॉट है, इसीलिए अगर टेल टैग बनाना है तो नॉट निकालना पड़ेगा, और मनोरमा लेडी है इसलिए शी का यूज़ करेंगे। तो सही आंसर है कैन शी। 13 है सेलेक्ट द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। इसका सही आंसर है, देखिए सेंटेंस है ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू मेक अप फॉर द लास्ट टाइम। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेक अप फॉर द लास्ट टाइम, यानी सिर्फ एंड लगाना है। 14 क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका सही आंसर है हेटेरोजिनस। 15th है सेलेक्ट द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द सेंटेंस। ही वॉज कॉट इन अ हेवीली ब्लिजर्ड। स्नो स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। हेवी ब्लिजर्ड का मीनिंग होता है स्नो स्टॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स। 16th question is select the word which best expresses the meaning of the underlined words in the given sentence. Raju is interested in the medical science which is related to the study and treatment of the disease of the skin. इसका सही आंसर है डर्मेटोलॉजी। ये देखिए डर्मेटोलॉजी ये स्किन डिसीज़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। 17 क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनाइम्स ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट यानी बहुत ज़्यादा पुरतइश। अब यहाँ पर इसका सही अपोजिट वर्ड रहेगा इकोनॉमिकल। एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ही इज़ एन ओल्ड मैन बट ऑनेस्ट। बट ये एक कंजक्शन है तो इसका सही आंसर है टू कंजक्शन। 19वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। शी इज़ सिटिंग डैश हर मदर एंड फादर। अब देखिए इसमें बिटवीन यूज़ करना है, बीच में, दरमियान में, तो बिटवीन के मानी भी बीच में होते हैं। 20 है नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। अ सी ऑफ पीपल लिसन टू द लीडर। अब देखिए इसमें मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है, लीडर सामने नहीं है फिर भी उसको कहा गया है, इसीलिए अ सी ऑफ पीपल को रिलेट किया गया है, यानी बहुत ज़्यादा लोग, तो ये मेटाफोर है। 21st है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। लेट द डोर बी ओपन्ड। अब ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन्ड, ये इस तरीके से इसका पैसिव को एक्टिव बनाया गया है। 22nd क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द गिवन सेंटेंस। Very few judicial systems in the world are as good as Indian judicial system. Indian judicial system is better than most other judicial systems in the world. इसका सही अल्टरनेटिव है 4। 23rd का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस। सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चंस। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए या कंपल्शन के लिए जो इस्तेमाल करता है फिगर ऑफ स्पीच वो मस्ट है, तो ये सही आंसर है टू सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट यूज ऑफ द एनफ इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका सही आंसर है 3। शी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक 5 miles एवरी डे। इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ ये सही है, वेरी स्ट्रॉन्ग या सो स्ट्रॉन्ग या इज़ इनफ स्ट्रॉन्ग ये गलत होता है। शी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, ये स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक ये सही है। 25th क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। वाई आर यू डैश इन द किचन कबर्ड। अब इसका सही अल्टरनेटिव है लुकिंग फॉर। Read the following passage carefully and select the most correct answers of the given questions. The functional decline of advancing age are depressing. The heart's ability to pump blood drops about 1%. Blood flows to arms and legs decreases by 30 to 40% in old age. The amount of air a person can exhale after a deep breath lessens and the chest walls stiffens with age. However, recent studies have shown that
Most of those age-associated declines can be delayed by exercise. Exercise lowers the resting heart rate and increase the amount of blood pumped with each beat in older people. When stress is placed on bones through exercise, calcium content rises with the result that resistance to fracture is improved. 26th क्वेश्चन है ओल्ड एज इज जनरली अ डिप्रेसिंग पीरियड बिकॉज इसका सही आंसर है थर्ड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फंक्शन लेस एफिशिएंटली 27th क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय एक्सरसाइज बिकॉज इट increases calcium content in bones 28वां क्वेश्चन है द वर्ड एक्सहेल मीन्स ब्रीथ आउट इनहेल के मायने सांस अंदर लेना ब्रीथ आउट के मायने बाहर करना और एक्सहेल के भी मीनिंग है सांस छोड़ना 29वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एज पैसेज इसका सही आंसर है एक एक्सरसाइज डीले नेचुरल डीके ऑफ ओल्ड एज 30th क्वेश्चन है द चेस्ट वॉल बिकम्स स्टिफ इन ओल्ड एज बिकॉज इसका सही आंसर है द पर्सनस एबिलिटी टू एक्सहेल सफिशिएंट एयर लेसन्स उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी खुदा हाफिज़।